तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 44,228 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि आप सभी लोग को मालूम है बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो है शामिल है। अभी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में कुछ दिन पहले ही इसका 5वीं मेरिट सूची जो है जारी किया गया था और 4 ऐसे सर्कल थे जिनका की 3rd मेरिट सूची जो है जारी किया गया था, आप सभी लोग को मालूम है। और इस बार सिलेक्टेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 7,861 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका की 5वीं मेरिट सूची और बाकी के 4 सर्कल की 3rd मेरिट सूची में नाम आया था। अब यहां पर सवाल यह आता है कि सर ये बताइए, इसकी 6वीं मेरिट सूची जो है जारी किया जाएगा कि नहीं जारी किया जाएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कि ये सवाल कर रहे थे, अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी उनका मेरिट सूची में नाम नहीं आया है। क्योंकि कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो कुछ ऐसे सर्कल थे जहां का कट ऑफ जो है इजी टू मॉडरेट गया है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे सर्कल भी हैं जहां का कट ऑफ एक बार फिर से आपको हाई देखने को मिला होगा। जैसे कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये सब के सब ऐसे सर्कल है ना जहां का जो कट ऑफ है बिल्कुल इजी टू मॉडरेट गया था। लेकिन वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब ऐसे स्टेट है ना जिनका कट ऑफ जो है एक बार फिर से आपको हाई देखने को मिला था। मतलब ज्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 95%, 96% या फिर 97% पर आपको देखने को मिला था। लेकिन इधर की अगर मैं बात करूंगा, ये जो बिहार है, उड़ीसा है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, गुजरात और महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहां पर बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है वो 88% में, 90% में, 87% में। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाओगे तो 78% में, 79% में भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो यहां पर कट ऑफ कम गया है। लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं इनका कि अभी भी मेरिट सूची में नाम नहीं आया है। तो वे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि इसका जो है 6वीं मेरिट सूची जारी किया जाएगा कि नहीं जारी किया जाएगा। देखिए, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उसके बारे में मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि 6वीं मेरिट सूची जो है जारी की जाएगी कि नहीं जारी की जाएगी, कब तक जारी की जाएगी, और उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इन सभी जिनका की 5वीं मेरिट सूची और 3rd मेरिट सूची में नाम आ गया है ना, इन सभी कैंडिडेट का जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 20 दिसंबर 2024 तक करवा लेना है। जिन भी कैंडिडेट का नाम आया है ना इस 5वीं मेरिट सूची में, तो इस तारीख से पहले पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग मैसेज का इंतजार मत कीजिएगा। अगर आपके जीमेल पर इंटीमेशन नहीं भेजा गया है ना, तो ये मत सोचिएगा कि जब तक जीमेल पर इंटीमेशन नहीं आएगा तब तक मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है नहीं करवाऊंगा। इस वहम में बिल्कुल भी मत रहिएगा। अगर मैसेज नहीं आया है तो आपने जिस भी सर्कल से, जिस भी डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया है ना, तो वहां के डिविजनल हेड ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। वहां पर आप लोग जाइए, सारे दस्तावेज ले जा करके, ठीक है ना, और वहां पर अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लीजिए। और वहां पर बताइएगा जो वहां के अधिकारी होंगे कि सर मेरे मोबाइल पर इंटीमेशन जो है नहीं भेजा गया है, तो सारी चीजें आपको वहां पर जानकारी देंगे, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मैसेज का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए दोस्तों, डिविजनल हेड ऑफिस में जाकर के आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कंप्लीट करना ही है। और जब आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा ना, तो आपको वहां पर एक मिलेगा सक्सेसफुल लेटर, ठीक है ना। उस सक्सेसफुल लेटर को आप लोग अच्छे से संभाल करके रखिएगा, क्योंकि जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये सक्सेसफुल लेटर आपका देखा जाएगा और उसके बाद ही आपका जो है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है करवाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि ये सवाल कर रहे थे कि सर ये बताइए कि मेरा 4th मेरिट सूची में नाम आ गया था और मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो इंटीमेशन है वो नहीं भेजा गया है अभी तक, तो मैं क्या करूं। दोस्तों, आपको क्या करना है, जहां पर आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था ना डिविजनल हेड ऑफिस में, वहां से जाकर के आप लोग वहां के जो अधिकारी हैं उनसे एक बार संपर्क कर लीजिए कि सर ये बताइए कि मेरा फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो चुका है और मेरे पास सक्सेसफुल लेटर भी है, तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा कब होगा। देखिए, ज्यादातर क्या होता है दोस्तों कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के 20 से 25 दिन के बाद सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन भेज दिया जाता है और ये सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाता है। लेकिन अगर आपके मोबाइल पर अभी इंटीमेशन नहीं भेजा गया है तो आप डिविजनल हेड ऑफिस में जाकर के जल्द से जल्द संपर्क कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तो रही बात जो आपका मेरिट सूची में नाम आया होगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ और ज्यादातर कैंडिडेट इसके बारे में नहीं जानते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका 4थी मेरिट सूची में या फिर 5वीं मेरिट सूची में नाम आ गया है, ठीक है ना, और आपका सिलेक्शन जो है एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर हुआ है, तो मेरिट सूची में बताया गया होगा कि आपका जो ज्वाइनिंग होगा ना वो बीओ पर होगा, एसएचओ में होगा, एचओ में होगा या फिर आरएमएस में होगा। बीओ का मतलब
होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस, उसके अलावा एसएचओ का मतलब होता है सब हेड ऑफिस, एचओ का मतलब होता है हेड ऑफिस और आरएमएस का मतलब होता है रेलवे विभाग के अंदर में आपको पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी दी जाएगी। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए इन सभी में सबसे बेस्ट कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हो, मतलब कि आप फील्ड वर्क करना चाहते हो या फिर 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम करना चाहते हो या फिर 7 से 8 घंटे ड्यूटी टाइम करना चाहते हो, गांव में काम करना चाहते हो या फिर सिटी में रह करके काम करना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर हुआ है, ठीक है ना, और इसमें आप सभी लोग को मालूम है कि ज्यादातर काम जो होता है वो फील्ड वर्क ही रहता है। और मान लीजिए आपका सिलेक्शन बीओ पोस्ट पर यानी कि ब्रांच ऑफिस में हुआ है, तो आपका जो ज्वाइनिंग दिया जाएगा ना वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में आपकी ड्यूटी रहेगी, पूरी तरीके से फील्ड वर्क रहेगा, 4 से 5 घंटे ड्यूटी आपको करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपका सिलेक्शन एसएचओ, एचओ या फिर आरएमएस में होता है तो जो आपको ड्यूटी दिया जाएगा ना वो आपको सिटी में रह करके आपको काम करना पड़ेगा, पूरी तरीके से ऑफिस वर्क रहेगा। अब यहां पर समझिएगा, बीओ में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहां पर फील्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, लेकिन एचओ, आरएमएस या फिर एसएचओ में आपका सिलेक्शन होता है तो पूरी तरीके से ऑफिस वर्क रहेगा, फील्ड वर्क यहां पर नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ड्यूटी टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो 6 से 7 घंटे ड्यूटी आपको यहां पर करना पड़ेगा। और यहां की अगर मैं बात करूंगा बीओ पोस्ट ऑफिस की तो इसमें मात्र आपका 4 से 5 घंटे ड्यूटी रहेगी, लेकिन आपका ग्रामीण क्षेत्र में जो है काम रहेगा, फील्ड वर्क रहेगा। तो ये यहां पर डिफरेंस होता है, ठीक है ना। वहीं पर जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन बीपीएम पोस्ट पर हुआ है तो आप सभी लोग को मालूम है कि बीपीएम का जो पोस्ट होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। और जनरली इसमें क्या होता है कि आपका ऑफिस वर्क रहता है, फील्ड वर्क नहीं रहता है। और मान लीजिए बीपीएम में आपका सिलेक्शन बीओ, एसओ या फिर एचओ या फिर आरएमएस में हुआ होगा तो पूरी तरीके से आपका जो वर्क रहेगा यहाँ पर ऑफिस वर्क का रहेगा, 4 से 5 घंटे ड्यूटी जो है करना पड़ेगा, किसी प्रकार का आपका फील्ड वर्क यहाँ पर नहीं रहने वाला है, क्योंकि बीपीएम का जो पोस्ट होता है ना वो सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर ये भी सवाल निकल करके आता है कि सर ये बताइए बीओ हो गया, एचओ हो गया, एसएचओ हो गया या फिर आरएमएस हो गया, ये मुझे कैसे मिलेगा। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है, जब आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा तो पोस्ट प्रेफरेंस आपने किस तरह से दिया है उस पर डिपेंड करता है कि आपको बीओ मिलेगा, एसओ मिलेगा, एसएचओ मिलेगा कि आरएमएस मिलेगा, ठीक है ना। तो वो चीज डिपेंड करता है आपके पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए 6वीं मेरिट सूची जो है जारी किया जाएगा कि नहीं जारी किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, 110% इसका जो है 6वीं मेरिट सूची जारी की जाएगी सभी 19 सर्कल का। और बाकी 4 सर्कल की अगर मैं बात करूंगा जिसमें कि झारखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया और महाराष्ट्र का नाम आता है, इन चारों सर्कल का 4थी और 5वीं मेरिट सूची भी जारी यहां पर की जाएगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। अगर आपके मान लीजिए कि 1-2% से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना तो इस बार 6वीं मेरिट सूची में आपका नाम जरूर से जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। 6वीं मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसे जल्दी जारी किया जाएगा, 28 से 30 दिसंबर के बीच में आपको 6वीं मेरिट सूची जो है देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस बार 5वीं मेरिट सूची जो है वो बहुत जल्द जारी किया गया था। आप सभी लोग को मालूम है कि 5 दिसंबर के दिन जो है 5वीं मेरिट सूची जारी किया गया था, और इस बार जो 6वीं मेरिट सूची जारी की जाएगी वो 28 से 30 दिसंबर के बीच में जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के आप वीडियो चाहते हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा, ठीक है ना। कि सर ये बताइए कि इस बार 6वीं मेरिट सूची का जो कट ऑफ जाएगा वो कितना जाएगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसके रिगार्डिंग में भी सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। और हाँ, अभी तक आप सभी लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, वहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।